हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, वेलकम आज मैं आप लोगों के साथ आवर स्काई सीजन 2 के एपिसोड 13 के पार्ट 1 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है आर्किटेक्चर और इंजीनियर स्टूडेंट्स मिलकर स्कूल को क्लीन कर रहे होते हैं। तभी वहाँ ना एक और स्टूडेंट आकर कहता है पैट और प्राण ना फाइट कर रहे हैं। तब वो सभी भागकर पैट और प्राण के पास पहुँच जाते हैं और उनसे पूछने लगते हैं तुम दोनों क्यों फाइट कर रहे हो। तब वहाँ खड़ा हुआ उनका एक फ्रेंड बताता है कि इन दोनों ने प्ले की प्रैक्टिस के लिए ऑडिटोरियम को बुक किया था, अब कौन इसे यूज करेगा, ये इस बात पर फाइट कर रहे हैं। तब कौन कहता है जिसने पहले बुक किया था वो पहले प्रैक्टिस करेंगे और जिसने बाद में बुक किया था वो बाद में प्रैक्टिस करेंगे। तभी उनका वो फ्रेंड कहता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बुकिंग एक ही टाइम पर हुई थी और बुकिंग सेंटर इस मैटर को सॉल्व करने में हेल्प नहीं कर रहा है और ये ऑडिटोरियम प्रोग्राम से एक हफ्ते पहले ही बंद हो जाएगा जिससे कि इसे डेकोरेट किया जा सके। तब सबके सब ये सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। तब पैट प्राण से कहता है मुझसे बैक स्टेज में चलकर बात करो और ऐसा कहकर वो बैक स्टेज पर चला जाता है। प्राण भी पैट के पीछे पीछे बैक स्टेज पर चला जाता है। वो दोनों बैक स्टेज पर जाकर आर्ग्यू करते हैं लेकिन प्राण आर्ग्यू में जीत जाता है और वो दोनों लवी डवी होने लगते हैं और पर्दे के दूसरे साइड से इनके सभी दोस्त इनकी शैडो को देख रहे होते हैं। तब पैट प्राण को किस करने के लिए हक करता है लेकिन तभी वो पर्दा गिर जाता है और सभी फ्रेंड उन्हें हक करते हुए देखते हैं। तभी प्राण पैट में एक पंच मार देता है जिससे पैट गिर जाता है और उनके सभी फ्रेंड उनके पास आ जाते हैं और उन्हें काम डाउन करते हैं। देन यहाँ से सीन शिफ्ट होकर पैट और प्राण को उनके कॉन्डो पर दिखाया जाता है जहाँ प्राण पैट के चोट पर आइस पैक लगा रहा होता है। तब पैट प्राण को जेंटल रहने को कहता है तो प्राण बोलता है मैंने कोई एनर्जी यूज नहीं की थी। तब पैट कहता है हमने पिछले 3 साल से फाइट नहीं की है और मैं लेफ्ट साइड पंच मारने को इशारा किया था लेकिन तुमने राइट साइड मार दिया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो टाइम लवी डवी बनने का नहीं था। तब पैट कहता है क्या अब हम लवी डवी बने। प्राण कहता है मेरा मूड नहीं है। तब पैट कहता है मुझे अपने बॉयफ्रेंड के चीक पर किस करनी है लेकिन उसने मुझे पंच किया है और ऐसा कहकर पैट मुंह लटका कर बैठ जाता है। तब प्राण पैट को किस करने देता है अपने चीक पर और जैसे ही पैट प्राण को लिप्स पर किस करने ही वाला था कि तभी उसके डोर पर नॉक होता है। तब प्राण कहता है 3 सालों में पाके आने की टाइमिंग चेंज नहीं हुई। पैट जाके डोर को ओपन करता है। तब पा कहती है क्या मैंने फिर से तुम्हारे स्वीट मोमेंट को खराब कर दिया और सॉरी कहकर कॉन्डो में अंदर चली जाती है। देन सीन चेंज होकर उन्हें खाना खाते हुए दिखाया जाता है जहाँ पा और इंक लवी डवी होकर खा रही होती हैं। उन्हें ऐसे लवी डवी होते देखकर पैट भी प्राण से कहता है मुझे श्रिम्प खाना है। तब प्राण कहता है मैं तुम्हें श्रिम्प खिलाऊंगा तो इसके बदले में तुम्हें ऑडिटोरियम मुझे देना होगा। और फिर से इस बात को लेकर उन दोनों में आर्ग्यूमेंट होने लगता है। तभी पा कहती है तुम दोनों क्या ऑडिटोरियम के लिए फाइट कर रहे हो और कहती है मेंस बहुत ज़्यादा बोरिंग होते हैं। तब ना इनको ना किसी ऐसे पर्सन से एडवाइस लेने को कहती है जो दोनों फैकल्टीज को इक्वल ट्रीट करता हो। देन यहाँ से सीन चेंज होता है और पैट और प्राण को उनके एक टीचर के ऑफिस में दिखाया जाता है। वो टीचर कहते हैं तुम दोनों बेसिकली मुझे गर्म आलू से मार रहे हो। तब ना पैट कहता है नहीं सर प्लीज़ हेल्प कीजिए, हमारे पास सच में और कोई दूसरा रास्ता नहीं है इसे सेटल करने का। तब प्रोफेसर कहता है ठीक है मैंने डिसाइड कर लिया, जो फैकल्टी ज़्यादा अच्छा ड्रामा प्ले करेगी मैं उसे ऑडिटोरियम दूंगा। मुझे पहले अपना प्ले दिखाओ, तुम्हारे पास 1 हफ्ते का टाइम है। और ऐसा कहकर वो प्रोफेसर वहाँ से चला जाता है। देन सीन चेंज होता है और पैट प्राण से कह रहा होता है क्या मैं तुमसे हमेशा compete करूंगा। तब प्राण उसे वर्क करने को कहता है। तब ये दोनों अपने अपने प्ले के बारे में बातें करते हैं। तब ये प्राण कहता है मैंने स्पॉन्सर्स तैयार कर लिए हैं। तो पैट कहता है लेकिन स्पॉन्सर्स क्यों। तब प्राण कहता है ज़्यादा मनी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट। तभी उन दोनों को वहाँ अपने फ्रेंड्स आते हुए दिखाई
दिख जाते हैं। उन्हें देखकर प्राण वहां से भागकर छुप जाता है। तब पेट प्राण के लैपटॉप को लेकर स्पॉन्सर्स कंपनी का नाम चेक करता है। देन सीन चेंज होता है। पेट और प्राण को स्पॉन्सर्स कंपनी में दिखाया जाता है। वो दोनों कंपनी की लिफ्ट में एक साथ जाते हैं। तभी उस लिफ्ट में और भी कंपनी के एम्प्लॉयज आ जाते हैं, जिससे पेट प्राण से बिल्कुल चिपक जाता है। प्राण ऐसा करने को मना करता है, लेकिन पेट नहीं मानता। इसके बाद वो दोनों लिफ्ट से बाहर आके ऑफिस में बैठे हुए दिखाई जाते हैं, जहां पेट अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा होता है। प्राण आराम से बैठा हुआ था। तब प्राण पेट से कहता है, तुम फाइल को अब कंप्लीट कर रहे हो, गिव अप कर दो। तब पेट मना करते हुए कहता है, मेरा फोकस जानकारी देना नहीं है, एंटरटेन करना है। तब प्राण वहां से वॉशरूम में चला जाता है। उसके जाने के बाद पेट कौन को कॉल करके पूछता है, क्या फाइल रेडी हो गई? तब कौन कहता है, हो रही है। पेट परेशान होकर फोन को कट कर के रख देता है। देन सीन चेंज होता है और प्राण को अपनी प्रेजेंटेशन देते हुए दिखाया जाता है। प्राण की प्रेजेंटेशन उसको अच्छी लगती है, उन सबको अच्छी लगती है और सभी क्लैपिंग करते हैं। तब वहां बैठी हुई एक सीनियर पेट को अपनी प्रेजेंटेशन दिखाने को कहती है। तब पेट खड़े होकर कहता है, मेरे फ्रेंड ने मुझे न्यू वर्जन फाइल सेंड की, क्या आप प्लीज मुझे परमिशन देंगे उसे डाउनलोड करने की? लेकिन कौन ने पॉर्न वीडियो सेंड की थी, जिसे देखकर वो लेडी चिल्लाकर अपना फेस छुपा लेती है। पेट उस फाइल को बंद करते हुए सभी से माफी मांगता है और कहता है, मेरे फ्रेंड ने मुझे गलती से गलत फाइल भेज दी, ये मेरी फाइल नहीं है, मैं अपना आइडिया आपको बता सकता हूँ। देन सीन शिफ्ट होता है और पेट और प्राण को लिफ्ट में दिखाया जाता है, जहां प्राण पेट को प्रेजेंटेशन के लिए छेड़ता है। तब पेट कहता है, उन लोगों ने तो मैं एक्सेप्ट कर लिया और मुझे नहीं। तब प्राण पेट को समझाता है, ऐसा क्यों? देन सीन शिफ्ट होता है और पेट को उसकी स्क्रिप्ट पर काम करते हुए दिखाया जाता है। तभी वहां प्राण आ जाता है। तब पेट कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? तब प्राण बोलता है, तुम्हें पढ़ना बहुत आसान है, मुझे लगता है तुम स्टेज को फिक्स करना चाहते हो न्यू फंड से। तब पेट कहता है, लेकिन मैं पूरी तरह से लॉस्ट हो चुका हूँ, मुझे नहीं पता है कौन से पार्ट्स लगेंगे, ये सब इम्पोर्टेंट है। तब प्राण कहता है, मैं सीरियस हूँ, इंजीनियरिंग स्टूडेंट सोच रहे हैं तुम्हारे प्ले के बारे में। तब पेट कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तब प्राण कहता है, तुम स्नो वाइट को प्रोड्यूस करना चाहते हो। तब वो पेट को एक ब्रांच को कितनी तरह से यूज किया जा सकता है ये बताने लगता है। लाइक वो उसे ना मैजिकल मिरर के रूप में बताता है और बैट के रूप में भी बताता है। तभी पेट को ना मस्ती करने का ना मन करता है और वो ना प्राण को ना ब्रांच के ऊपर ना स्नो वाइट की तरह ना लेटने को कहता है। प्राण भी उसकी बात को मानकर उस ब्रांच के ऊपर लेट जाता है। पेट प्राण को आंखें बंद करने के लिए कहता है और बोलता है, स्नो वाइट को जगाने के लिए राजकुमार ने क्या किया था, किस की थी? और वो जैसे ही प्राण को ना किस करने ही वाला था कि वहां पे ना सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। सिक्योरिटी गार्ड को देखकर पेट और प्राण छुप जाते हैं। तब उस गार्ड को वहां ना कोई नहीं मिलता और वो ना वहां से ना चला जाता है। पेट प्राण को हेल्प करने के लिए थैंक यू कहता है। तब प्राण कहता है, मुझे थैंक यू नहीं, ऑडिटोरियम दो। देन सीन शिफ्ट होता है। पेट और प्राण को उनके प्रोफेसर के साथ दिखाया जाता है। वो कहते हैं, इंजीनियर फैकल्टी पीछे हट रही है। तब पेट कहता है, हाँ मुझे लगता है कि आर्किटेक्चर फैकल्टी हमसे अच्छा करेगी, उनकी सारी तैयारी हो चुकी है। तब वो प्रोफेसर प्राण से पूछते हैं, क्या तुम्हारी स्टोरी रियलिटी से है? तब प्राण कहता है, हाँ। तो प्रोफेसर कहते हैं, क्या तुमने रियल ओनर से परमिशन ले ली है? तब प्राण कहता है, मैंने लेटर सेंड किया है, मैं रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ। तब वो प्रोफेसर कहते हैं, ये बहुत ही सीरियस मैटर है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, अगर तुम स्टोरी ओनर के सिग्नेचर नहीं ला पाए तो मैं ऑडिटोरियम इंजीनियर फैकल्टी को दे दूंगा। और ऐसा कहकर वो प्रोफेसर वहां से चला जाता है। देन सीन चेंज होकर पेट और प्राण को एक साथ बैठकर सोचते हुए दिखाया जाता है कि तब पेट प्राण से कहता है, तुम ओनर को कॉल क्यों नहीं करते? तब प्राण कहता है, मुझे उसका नंबर नहीं पता। पेट कहता है, फेसबुक। तब प्राण फिर से कहता है, मुझे नहीं पता। तब पेट कहता है, क्या कोई ऐसा है जैसे उसका एड्रेस पता हो? तब प्राण कहता है, उसने सिर्फ स्टोरी शेयर की है और ये बताया है कि वो यहाँ कोरिया में रहता है। तुम
क्या चाहते हो मुझसे? मैं उसे जाकर ढूंढूं? तब पेट कहता है तुम इंतजार किसका कर रहे हो? तब प्राण कहता है मैं श्योर नहीं हूँ, वो हमें वहाँ मिलेगा। तब पेट कहता है तुम्हारे पास मैं हूँ तो डरो मत। गाइस, मैं इस पार्ट को ना यहीं पे ना एंड कर रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ माय क्यूट फैमिली।